जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल लेकर के उन्हें दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कुछ खराबी आ गई है, आप प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। तो जो रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति था, उसने फट से मोबाइल को खोला वहीं के वहीं और चेकिंग की, लेकिन उसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से पूछा कि दादा, इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो आप इसे क्यों लेके आए हैं? तो उन्होंने, वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उनकी आँखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरे बच्चों का इसमें फ़ोन क्यों नहीं आता? दोस्तों, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 2 वक्त की अच्छी बातें अगर हम उनसे कर लें। अगर आपसे वो दूर रहते हैं तो सिर्फ उन्हें फ़ोन कर लीजिए रोज़। आप देखिएगा वो इतने खुश होंगे और इतनी दुआएं देंगे आपको, उन दुआओं से आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं बीके शीलू बहन। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। दीदी, आज हम बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों की, जो कहा जाता है हमारे ज़िंदगी के सबसे बड़े धरोहर है। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी शुरुआत करता है ज़िंदगी की, तो उसे कुछ नहीं पता होता। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि जो मेरा ख्याल रख रही है वो मेरी माँ है और जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो मेरे पिता है। ऐसे में ये जो बेजुबान रिश्ता है, ये कैसे पनपता है? वास्तव में ये रिश्ता तो बड़ा प्यारा है जी। एक बच्चा अपने माँ बाप से सब कुछ पा लेता है, प्यार भी पाता है, माँ से भोजन भी मिलता है। बच्चा पैदा होता है और माँ उसको चुंबन करती है। उस पहले चुंबन में ही बच्चे को इतनी शक्ति का अनुभव होता है। और फिर माँ उस बच्चे के प्रति कितनी उम्मीदें रखती है, कितनी आकांक्षाएं रखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ये करेगा, वो करेगा, माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो ये सब संबंध के अंदर ये सारी बातें आती है। माँ ने कितनी अंदर में कष्ट उठाया, 9 मास बच्चे को गर्भ में रखा और फिर पैदा किया। तो अवश्य माता पिता के अंतर में बहुत से सपने होते हैं अपने बच्चों के प्रति, और ये भी एक बहुत बड़ा सपना होता है कि हमारे बच्चे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी ये पालना करेंगे, रक्षा करेंगे, संभालेंगे। इसलिए उस लक्ष्य को बुद्धि में रख कर के भी बच्चों की पालना करते। तो ये बड़ा ही इंटीमेट रिश्ता बन जाता है बच्चों और माता पिता के बीच में। दीदी, जब हम बात करते हैं रिश्ते की, इस रिश्ते की खास करके, ऐसी क्या खूबसूरत बात है कि बिना शब्दों के भी, बिना किसी भाषा के भी एक बच्चा महसूस कर लेता है कि ये माँ का स्पर्श है। उस वक्त जब वो रो रहा होता है, चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी प्यार से उसे उठा ले, कितनी भी प्योर वाइब्रेशंस के साथ उसे उठा ले, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होगा जब तक मम्मी नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? नहीं, क्योंकि आखिर वो उस अपनी माँ का वो खून है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड रिलेशनशिप। तो जो ब्लड रिलेशनशिप है वो ब्लड का संबंध खींचता है, औरों से ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। करेक्ट। इसीलिए ये उस तरफ इतना खींचता नहीं है।
और दूसरी बात, अगर हम इसको और एक आध्यात्मिक लेवल पर लें, तो वो बच्चा जो जन्म लिया है वो आत्मा है, करेक्ट। और वो उस माता पिता के पास आई है जिनके साथ इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है। तो पूर्व जन्मों का भी रिश्ता है, पूर्व जन्मों का भी कर्मों का कोई हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब कर्मों का वो रिश्ता इस जन्म में भी रिश्ता बन करके आया है, इसलिए वो आकर्षित करता है। तो काफी समय पहले का ये रिलेशन है, ऐसा हाँ। नहीं है कि अभी अभी मम्मी के वूम में आए हैं। नहीं, अभी Okay. अभी का नहीं है, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। हमारे जितने भी हिसाब संबंध बनते हैं, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के आधार से रिश्ते बनते हैं। जी दीदी। दीदी, जब एक बच्चा चलने लगता है, सबसे ज्यादा डर माँ को रहता है कि कहीं गिर ना जाए। इतने प्यार से उसे पता तो होता नहीं है वो कहाँ चल रहा है, किधर जा रहा है, किसे, उसको ये भी नहीं पता कि गिरने पे मुझे दुखेगा, लेकिन इतना प्यार होता है माँ और बच्चे के बीच में कि माँ पहले से ही उसे बचा करके चलती है। इतना प्यार कहाँ से आता है माँ के अंदर में, सागर जैसा प्यार, जो कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है माँ, इतना प्यार माँ के पास कहाँ से आता है? नहीं, क्योंकि माँ ने उस बच्चे को गर्भ में रखा है 9 मास, उसका कष्ट सहन किया है। वो कष्ट जो उसने सहन किया उस बच्चे के खातिर, वो उसको महसूस होता है कि मैंने इसको ऐसे ही नहीं पाया है, मैंने बहुत तकलीफ से, मैंने बहुत कष्ट से इसको पाया है, और ये मेरा बच्चा आगे चल कर के इतना होवनहार बनेगा, वो उम्मीदें संजोए हुए हैं, इसलिए इतना प्यार का रिश्ता बन जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ भी न हो जाए, कुछ आँच भी न लगे, कुछ बिल्कुल न लगे, इतना प्यार से ये बच्चा पले, क्योंकि इस बच्चे को मैंने कैसे इस संसार में लाया है वो ये सोचती है, इसलिए इतना प्यार दे पाती है। जी दीदी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, टीन एज में आता है, वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक वो सिर्फ घर के 4 दीवारी में ही रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। वो समय जब वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो उस वक्त माता पिता के साथ में जो रिश्ता है उसमें कितना बदलाव आ जाता है? क्योंकि संग का रंग लगता है। अभी बचपन में तो केवल माता पिता का ही संग है, वही प्यार का रिश्ता है, माँ बाप से ही उनको सब कुछ मिलता है, माँ बाप का ही प्यार मिलता है। लेकिन जैसे ये टीनेजर बनता है, बड़ा बनता है, उसको अपने दोस्तों का संग मिलता है, दुनिया का संग मिलता है, आकर्षण है, कई चीज़ों का आकर्षण है, उसमें उसका रस बढ़ता जाता है। तो माँ बाप से जो उसने पाया, उनसे कहीं ज़्यादा वो बाहर का पाना शुरू कर देता है, ऐसे अनुभव करता है। इसीलिए वहाँ से बुद्धि हट करके दुनिया में चली जाती है, दोस्तों में चली जाती है, चीज़ों में चली जाती है, उनमें ज़्यादा रस महसूस करने लगता है। जी। तो इस माँ बाप का जो रिश्ता इतना अटूट है, इतना गहरा है, उसको इतना नहीं समझ पाता, क्योंकि वो आकर्षण ज़्यादा हो जाता, इसीलिए उसके कारण ये थोड़ा कम हो जाता है। और ये एक नेचुरल है, एक स्वाभाविक चीज़ है। करेक्ट। हम कहते हैं, हम इस योग, इसमें भी हम कहते हैं कि एक बच्चा है, कैसे उसका योग परिवर्तनशील है। एक बच्चे का योग अपने माता पिता के साथ ही है, माँ बाप के सिवा और किसी को नहीं देखता है। लेकिन धीरे 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 जैसे बड़ा होता जाता है, वो दोस्तों के संग में आता है, खेल कूद में उसका आकर्षण जाता है, उसी में उसका मन लग जाता है। तो माँ उसको बुलाएगी तो भी कहे, नहीं नहीं मम्मी, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मुझे खेलने दो। तो मम्मी का प्यार से भी ज़्यादा वो खेल से प्यार हो जाता है। करेक्ट। तो ये योग परिवर्तनशील है। फिर और बड़ा होता है तो खेल कूद ये सब उसका पीछे रह जाता है, पर दोस्तों का संग उसको मिलता है, दुनिया का संग मिलता है, तो बचपन के खेल भी भूल जाता है, माँ बाप भी भूल गया, तो दोस्तों, बच्चों का जो बचपन के खेल थे वो भी भूल गया। फिर और बड़ा होता है, शादी करता है, विवाह होता है, तो जो पत्नी का उसको संग मिलता है, तो उसमें और सब बातें भूल जाता है।
फिर पत्नी से योग हो जाता है, करेक्ट। उसी में ही वो रमन करता है, उसी का ही सोचता है। फिर बच्चे होते हैं तो देखिए ये भी कैसा योग बदलता है, जो पत्नी से भी योग हट करके बच्चों में चला जाता है। पत्नी से भी इतना नहीं रहेगा जो पहले शादी के बाद केवल पत्नी में था, करेक्ट। अभी पत्नी से भी हटकर बच्चों में चला गया। फिर बच्चों के बाद फिर जब पोतरे दोतरे होते हैं तो बच्चों से भी हट करके पोतरों में चला जाता क्या है। बात है, बिल्कुल ये एक साइकिल है। एक बिल्कुल आपने साइकिल सही है। कहा हाँ। कि जो रिश्ते हैं ये एक खूबसूरत तरीके से बदलते रहते हैं। और हमारे जो योग है, जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, ये नई शब्द है हमारे लिए कि जो मोह है, हम हमारे लिए तो मोह था, लेकिन आपके लिए वो योग है। तो वो जो योग हम क्रिएट करते हैं हर एक रिश्ते के साथ में, हमारे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ज़िंदगी के हर एक स्टेज पर हमारा योग बदलता जाता है और वो परिवर्तनशील है। योग भी परिवर्तनशील है। इसीलिए हम जब योग को एक आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं तो हम कहते हैं कि ये जीवन के अनेक पड़ाव में आपका योग तो बदलता गया। अभी जो अंत का समय है उसमें तो योग परमात्मा से रखो। क्या बात है, बहुत अच्छा। उसमें परमात्मा से योग रखो, क्योंकि यही कहा जाएगा अब भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। परंतु जिसने अपने जीवन में योग परमात्मा से रखा ही नहीं, अंत में वो योग होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वो उस वक्त वही व्यक्ति याद आता है जिससे सबसे ज्यादा मोह होता है। हाँ। चाहे वो वस्तु भी हो सकता है, चाहे वो हमारी जिंदगी का लक्ष्य हो सकता है, चाहे वो हमारे लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर बिल्कुल कोई ऐसा बिल्कुल व्यक्ति भी हो सकता है। बिल्कुल। आप उनको कहिए कि नहीं अभी ये सब भूल जाओ, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। वो कहेगा कैसे भूलूं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा पैसा। ये तो वही बातें उनको बुद्धि में आएगी। इसीलिए हम लोग जब योग शब्द कहते हैं ना, तो उसमें ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे जैसे योग परिवर्तनशील है, संसार में तो बदलता है, लेकिन परमात्मा से योग अटूट है। करेक्ट। वो नहीं हटना चाहिए, वो नहीं मिटना चाहिए। भले इनसे योग हो और ये तो बदल जाएगा, पर वो अविनाशी है। करेक्ट। इसलिए इसकी कीमत पर उसके पीछे नहीं जाना है, या उसके कीमत पर ये नहीं छोड़ना है। करेक्ट। ट्रू। ये हम योग में बताते हैं जी दीदी। विषय। तो ये रिश्ते तो संसार में है, ये आदि काल से ये रिश्ते है ही है। करेक्ट। और ये रिश्ते भी परिवर्तनशील है, परंतु अगर हम उसमें मोह रख के बैठते हैं तो हम देखते हैं कि मोह तो बहुत अंत में दुखदाई है। बिल्कुल दीदी। क्योंकि समय आता है जब उनसे हमें बिछड़ना है, और जब बिछड़ना नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत मोह है, तब दुख महसूस होता है। जी दीदी। तो ये संसार के रिश्ते हैं जिसमें दुख सुख ये सब चलता है, लगा ही रहता है। लगा ही रहता है। दीदी, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारे धरोहर है हमारे घर के, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, उनकी आंखें हमेशा या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरी होती हैं कि मुझे सब कुछ आता है, या बहुत खाली होती हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं। अकेलापन उनकी आंखों में साफ झलकता है। आज की दुनिया में जो माँ बाप हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, 90% फैमिलीज में जो 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 बुजुर्ग होते हैं वो हमारे, वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। इस अकेलेपन का कारण क्या है? इस अकेलेपन का मुख्य कारण यही है कि बहुत अपेक्षाएं रख दी अपने बच्चों में, औरों में। ये मेरे लिए ऐसे करेगा, ये मेरे लिए मदद करेगा, ये मुझे देगा, ये करेगा। और जब वो उम्मीदें पर वो खड़े नहीं उतरते और वो उनको नहीं मिलती, तो खालीपन महसूस होता है उनको। और उस खालीपन में वो समझते हैं कि हमने तो सारी जिंदगी ऐसे ही बेकार गंवा दी। करेक्ट। और अंत के समय जैसे वो रोते रहते हैं, अपने आप को बहुत दुखी अनुभव करते हैं कि हमने इस संसार में कुछ पाया नहीं। ट्रू। कुछ भी मुझे मिला नहीं, अब मैं हाथ खाली जाऊंगा।
तो ये सारा वास्तव में देखा जाए ये सब अज्ञान है, ये अज्ञान है, इंसान का एक बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि एक तो रिश्तों नातों में मोह रख के बैठा है, दूसरा अपने शरीर में उसका कितना मोह हो गया, तीसरा वस्तुओं में इतना मोह हो गया। तो ये सारी बातें उसको बुढ़ापे में बहुत याद आती है, जिसमें वो मोह रख के बैठा था और एक 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 करके वो उनसे छूटते भी गए, फिर वो याद आते रहते, तब दुखी होता है, तब वो अपने आप को खाली महसूस करता है। सच में दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम बात करते हैं खालीपन की, एक बुजुर्ग व्यक्ति, सपोज एक दादाजी की बात करूं मैं, अपने घर में वो रहते हैं और पूरे दिन शायद अपने कमरे में बिता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चैनल देखते हैं, नीचे जाते हैं अपने ही हम उम्र के जो भाई भाई होंगे उनके साथ बैठते हैं, शायद मंदिर के बाहर में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके 2 बातें करके और फिर पूरे दिन उसी अकेलेपन में बिता देते हैं। ये अकेलापन उन्हें कितना काटता होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर मेडिटेशन जीवन में सीखते हैं हम, तो हमें बुढ़ापे में अकेलापन नहीं लगता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं लगता। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आएंगे, आप देखेंगे कैसे बुजुर्ग भी अपने आप को कितना खुश महसूस करते हैं, क्योंकि सचमुच हम कहते हैं परमात्मा को अपना साथी बना लो। आपने जो इतनी उम्मीदें रखी, ये हमको ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जिसका साथी भगवान है ना, उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हम तो ये मानते हैं, वो तो भगवान से ही बातें करेगा। जैसे हम मेडिटेशन में बताते, राजयोग में बताते हैं कि परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो। तो बुढ़ापे में तो परमात्मा से सर्व संबंधों से ही हम जोड़ते हैं। परमात्मा को हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं। अच्छा। वो बच्चे तो अब चलो न भी पूछे, लेकिन भगवान बच्चा बन करके बहुत पूछता है, बहुत प्यार देता है, बहुत हमारी सेवा करता है। ये तो हमारे यहाँ कितने बुजुर्ग भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे शिव परमात्मा उनका बच्चा बन करके उनकी हर इच्छा को पूरी करता है किसी न किसी रूप से। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आज हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि भगवान को ही बच्चा बना लो, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी ना। क्योंकि वो तो ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ऑफिस जाना है, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें खेलने जाना है, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो 24 घंटे हमारे साथ आपके सेवा साथ में रहेगा। ये भगवान को बच्चा बना लो, भगवान से बातें करो, उनको ही अपना सबको दुख दर्द सुनाओ जो कुछ भी है, और वो आपको इतनी अच्छी दवाई भी देगा, इतनी अच्छी शफा देगा, इतना आपको शक्ति देगा, जो आप सचमुच ऐसे आपको लगेगा जैसे तो हम प्रेम के झूले में झूल रहे हैं, शांति के झूले में झूल रहे हैं, खुशी के झूले में झूल रहे हैं, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट दीदी। दीदी, जब हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की, एक और चीज़ जो उनमें काफ़ी ज़्यादा देखी गई है वो है कि अपने पास्ट को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा थॉट्स में रहते हैं। कई बार उनके संकल्प, अगर हम बात करें पूरे दिन में ऑलमोस्ट 80% उनके संकल्प पीछे ही बातों में रहते हैं, क्योंकि खाली समय होता है। मन जब खाली होता है, कहते हैं वो शैतान का घर होता है। बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है कि अगर उन्होंने जिंदगी में बहुत, शायद वो कर्नल रहे हो, शायद वो डॉक्टर रहे हो, शायद वो प्रोफेसर रहे हो, तो उनकी जो पास्ट की जो बातें होती है कि मैंने ये किया था जिंदगी में, मैंने वो किया था, मैंने ये, वो शायद जिनसे भी मिलेंगे उनसे यही बातें दोहराते रहते हैं। बिल्कुल। नहीं दोहराएंगे तो अपने मन में तो दोहराते ही रहते हैं। ये किस हद तक सही है? हाँ, पास्ट को ही याद करते हैं, क्योंकि मन में और क्या सोचे। अगर सचमुच वो व्यक्ति इतना ही थोड़ा ज्ञानी है, समझदार है, तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ट में जाने से हम दुखी हो जाते हैं। करेक्ट। फिर हम सोचते मैं अगर जवान होता तो ये कर सकता होता, अगर ये ऐसे ये होता था तो ये हो सकता था। लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो हम समझते हैं वो जो समय बीता वो भी बहुत अच्छा समय बीता।
अभी जो समय बीत रहा वो भी बहुत अच्छा समय बीत रहा है, आगे भी जो समय आएगा वो भी बहुत अच्छा समय आएगा। यानी जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। इसलिए पास्ट को याद करके फिर प्रेजेंट में उसका पास्ट का न होने का दुख करना, ये भी वास्तव में समझदारी तो नहीं है ना, क्योंकि पास्ट तो वापस आएगा नहीं। बिल्कुल दीदी। जो पास्ट हो गया वो तो पास्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, करेक्ट। बट वो पास्ट तो वापस आएगा नहीं। ट्रू, सो ट्रू। फिर कहा जाता है कि फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या है, वो क्या होगा पता नहीं, कहाँ मरने के बाद दूसरा कौन सा जन्म होगा, क्या होगा, वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो पास्ट हो गया वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रेजेंट में जो हूँ, वो प्रेजेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। करेक्ट। क्योंकि ये गिफ्ट का मैं सही उपयोग करूं, मैं अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प, अपनी शक्ति श्रेष्ठ विचारों में लगाऊं। करेक्ट। तो अगर ये श्रेष्ठ विचारों में, परमात्मा की स्मृति में और उनकी याद में ये समय, श्वास, संकल्प, शक्ति लगेगी, तो ये जन्म मानो सफल हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये जन्म सफल हुआ तो अगला जन्म भी सफल होगा ही, क्योंकि इस जन्म का ही हम सारा जो भी हम संस्कार है वो ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Exactly. तो इसीलिए हमको और कुछ नहीं सोचना, बस अभी यही सोचना है कि मेरा अंतिम श्वास परमात्मा की याद में निकले। न पास्ट का हमें सोच करके दुख करना है, न फ्यूचर की चिंता करनी है। पर दीदी, जब हम बात करते हैं मेरा अंतिम श्वास परमात्मा की याद में निकले, ये भी तो फ्यूचर की ही बात हुई। नहीं, ये इस जन्म का फ्यूचर है ना। अच्छा, पता नहीं मेरा अगला जन्म क्या होगा, कैसा होगा। तो इस जन्म के फ्यूचर के बारे में हम ये प्लान कर फ्यूचर भी ये कि क्योंकि जैसे बच्चा है अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो करेगा ना। करेक्ट। अगर सोचेगा नहीं मैं अभी तो मौज करो, एग्जामिनेशन आएगा तो देखा जाएगा, ये तो नहीं होगा तो ना, फेल हो जाएगा। तो वो जो अंतिम घड़ी है वो हमारा बहुत बड़ा पेपर है। एग्जैक्टली। बहुत बड़ी परीक्षा है उस समय। तो उस अंतिम समय में कौन मुझे याद आता है, ये है सबसे बड़ी परीक्षा। अब उस समय अगर मान लीजिए हमने वस्तुओं को याद किया, हाय मेरा धन, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा दुकान, ये सब, अब वो तो सब यहीं रह जाने हैं। करेक्ट। वो तो कुछ भी चलना नहीं है। और दूसरी बात है कि हम जब आए थे इस संसार में तो भी तो ये तो लाए नहीं थे, ये तो सब यहाँ की वस्तु है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। और ही हम जितने बुजुर्ग बनते जाएं, अनुभवी बनते जाते, उतनी हमारी सोच और ऊंची होती जाए। बिल्कुल। न कि हम अपने आप को खाली महसूस करें। करेक्ट। खाली तब महसूस करते जब हमारी माना सोच हमारी ऊंची नहीं है, इसीलिए खाली महसूस होती है। और वो खाली मन फिर शैतान का घर बन जाता है और फिर उसी में दुखी होते रहते हैं, क्योंकि बहुत बातें पुरानी पुरानी सोचते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हो गया। मुझे याद है मैं एक किसी से मिलने के लिए गई थी और बहुत वो माता को कोई ऐसा रोग था, माना कैंसर था शायद, और डॉक्टरों ने जवाब तो दे ही दिया था, लेकिन अभी जिंदा तो थी पर रो रही थी और अंतिम स्टेज थी तो रो रही थी। तो उनकी जो वो ग्रैंड डॉटर थी उसने कहा कि आप हमारे ग्रैंड मदर से मिलने चलो। तो मैं गई थी, हॉस्पिटल में ही थी, तो बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा माता जी आप क्यों रो रहे हैं, आप मुस्कुराइए, देखो भगवान आपको कितना प्यार कर रहा है। और रोती जाए। तो मैंने कारण पूछा तो कहती है मेरे बच्चों ने ये किया, मेरे माँ बाप ने ऐसे किया, मेरे पति ने ऐसे किया, मेरे फलाने ने ऐसे किया, ये किया वो किया, बस वो कहते कहते रोती जाए। तो हमने कहा कि अच्छा वो तो हो गया ना,
अभी तो सब पूरा हो गया, अभी सारे इनके बच्चे पोतरे सब उसी समय उनके सामने थे। वो उनको कह रहे भगवान को याद करो, और मेरे माँ बाप ने ऐसे किया, मेरे सास ससुर ने ऐसे किया, मेरे पति ने ऐसे किया। अब वो तो इस संसार में भी नहीं है। ओहो, अरे अरे। वो तो चल बसे, लेकिन उनको याद करके उसी का दुख करती जा रही है। और अंतिम घड़ी है तो उनको कहा भी अभी भगवान को याद करो, भगवान आपका सब कुछ है। तो भी वो समझे नहीं और वो रोती जाए। तो देखो, इसलिए हम लोगों को ये ज्ञान मिलता है कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट से भी जो अच्छी बात है ना वो याद रखो। करेक्ट। अक्सर क्या होता है, हमेशा कोई बुरी बातें थोड़ी हुई है जीवन में, अच्छी बातें भी कितनी हुई है, वो अच्छी बातें याद करो। जी दीदी, बात तो सही है। जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, उसमें इतनी नाजुक डोर की तरह है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। और सबसे नाजुक रिश्ता होता है हमारे बुज़ुर्गों के साथ। आज जब उनकी बात करें, वो एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं। उनके संकल्प इतने प्योर होते हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस से भरे होते हैं। तो हमें एज अ डॉटर एंड अ सन और अ ग्रैंडसन एंड अ डॉटर, हमें ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि उनकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति दीदी। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की, हमारे धरोहर की, वो एक्सपीरियंस से भरे होते हैं। हम एज अ ग्रैंड पेरेंट और अ ग्रैंड डॉटर और अ ग्रैंडसन, जो भी है हमारे रिश्ते उनके साथ में, हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम उनसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस में छोटे हैं। साथ ही साथ उन्हें अगर सम्मान देंगे, उन्हें प्यार देंगे, 2 वक़्त उनके साथ शब्द शेयर करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशी भर जाएगी, जिससे आपको दुआएँ अवश्य मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत समझिए कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी लक्ष्य नहीं रहा। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आपको सदा खुश रहना है, क्योंकि आपकी खुशी से सारे घर में दुआएं फैलेंगी और वो दुआएं से आपके जो परिवार वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।